जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में गौ माता की दुर्दशा को देखकर गौ संगठनों ने और हिंदू संगठनों ने आज लोनी नगर पालिका पर प्रदर्शन किया, जहां उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में बताया गया कि किस तरह लोनी में गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, जो चारा योगी सरकार द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा या क्षेत्र की पंचायतों द्वारा गौशालाओं तक पहुंचाया जा रहा है, वह चारा गौ माता को नहीं मिल रहा। आखिर ऐसी कौन सी वजह है, गौ माता के नाम पर यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? जहां गौ रक्षकों ने बताया कि जल्दी हमारी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, और बड़ा कदम हमारे आत्मदाह से भी संबंधित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ दिनों बाद हिंडन एयरपोर्ट पर आएंगे, यहां पर 5 संगठनों के पदाधिकारी आत्मदाह करेंगे अगर गौ माता की रक्षा लोनी में नहीं हुई, गौशालाओं के हालात में सुधार लोनी में नहीं हुआ। इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। देखिए गौ माता के रक्षा पर जनसंवाद की ये विशेष कवरेज। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका में गौ सेवकों द्वारा जो नगर पालिका से संचालित गौशाला यहाँ पर है, वहाँ गौ माता की दुर्दशाओं को देखकर यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर लोनी नगर पालिका के अधिकारियों को शायद कोई ज्ञापन भी दिया गया होगा, जिससे कि यहाँ की जो गौशालाएं हैं उनके हालातों में सुधार हो। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से गौ सेवक लगातार गौशालाओं की दुर्दशा के बारे में अधिकारियों को बता रहे हैं, लेकिन कोई भी संभव कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। आज क्या हुआ, इसकी जानकारी सभी गौ सेवकों से लेंगे, जो गौ माता के लिए हर पल तैयार रहते हैं। गौ माता कहीं बीमार पड़ी हो, उसे अस्पताल पहुंचाना हो, गौ माता गौलोक गमन कर गई हो, उसके अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं इन गौ सेवकों द्वारा की जाती है, जिसके लिए लोनी इन सभी गौ सेवकों का धन्यवाद भी करती है, क्योंकि इनके होते हुए गौ माता कहीं भी लावारिस अवस्था में नहीं मिलती। हम बात करेंगे सभी साथियों से। सबसे पहले बात करेंगे भैया आपका नाम? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, आज आप नगर पालिका में आए, हमें ये जानकारी मिली कि गौ माता है उनकी दुर्दशा को लेकर जी, नगर पालिका में आपका प्रदर्शन था, क्या था पूरा प्रकरण यही है। गौशाला में ना तो इनको सही से चारा मिल रहा है, ना पानी, इनकी देख रेख नहीं हो रही है, ठंड से मर रही है, बीमार हो रही है, फिर मर रही है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो रहा। हमने पहले भी सूचना कई बार दे चुके हैं एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके विरोध में हमने प्रदर्शन करा है। अगर अब ये ज्ञापन दिया है, अगर ज्ञापन पर हमारी बात मानी जाएगी तो ठीक है, नहीं आगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम इसमें। कहना सतीश जी का कि अगर हमारी सुनवाई होती है तो सही है, नहीं तो प्रदर्शन में जो प्रदर्शन है वो और बड़ा किया जाएगा। एक साथी और जुड़े हुए, भैया आपका नाम? रवि धामा। रवि जी, लगातार देखा जा रहा है, आपकी हम खबरें भी देखते हैं, जी गौ सेवा के लिए आप हर समय तत्पर रहते हैं, जी और उसके बावजूद भी गौ माता की दुर्दशा, क्या कहेंगे इसकी? देखिए, प्रशासन की लगातार अव्यवस्थाओं के कारण लोनी में लगभग रोज 50 गौ माताओं की मृत्यु हो जा रही है। ठंड के कारण, भूख के कारण। आपने देखा होगा कि एक गौ माता कूड़े के ढेर में आपको मिलेगी, पॉलीथीन खाती हुई मिलेंगी। और गौशाला में आप जाकर के देखो कि ना उनके चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खल की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सब धरातल में कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये कहना धामा जी का कि धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई है गौ माता के लिए योगी सरकार द्वारा एक अच्छा बजट दिया जा रहा है, लेकिन वह बजट कहाँ जा रहा है? क्या कई अधिकारियों की जेब में तो नहीं जा रहा? जिस तरह से गौ माता की दुर्दशा हो रही है, गौ माता बेमौत मर रही है। और भी साथी जुड़े हुए, भैया आपका नाम? अजय शर्मा नाम है। शर्मा जी, लगातार लोनी में आप लोगों के हर संभव प्रयास के बावजूद भी गौ माताओं की हालातों में सुधार नहीं हुआ। देखिए, जितनी भी गौशाला नगर पालिका के अंतर्गत आती है और नगर पंचायत के आती है, सबकी दुर्दशा बुरी हाल स्थिति में है इस समय है। और जो ऐसा ही अभी मेरे साथी ने बताया कि 50 से ज़्यादा गौवंश की संख्या ज़्यादा ही पर डे मर रहे हैं।
और दूसरा जो व्यवस्था है वो चरम सीमा दुरुस्त बेकार कर रखी है इन लोगों ने। और गाय के ठंड की व्यवस्था भी रोक पर्दे वर्दे नहीं लगा रखे ढंग से। और जो भूसा की जगह ना, जो भूसा राज्य सरकार से इन्हें दिया जा रहा है, संस्थाओं से भूसा आ रहा है इनके पास, बड़ी उच्च कोटि का ये भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है। और पुराल खिलाई जा रही है, जबकि पुराल के अंदर दुनिया भर का फर्टिलाइजर उस मूंजी के पुराल पे होता है, जिससे गौ मर रही है। पानी की व्यवस्था है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर गौ सेवक हमारे समाज से, कोई हिंदू समाज से कोई भी कार्यकर्ता वहां जाता है तो नगर पालिका के कर्मचारी उन्हें अंदर घुसने से रोकते हैं। इसका भी ऐतराज बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदू गुरु पुराण में लिखा हुआ है, जब तक गौवंश है जब तक हिंदू समाज है, तो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त न की गई तो अन्य संगठन, जितने भी संगठनों के 5 से 7 संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम आत्मदाह यहाँ करेंगे 10 दिन बाद। बड़ा सवाल किया अजय शर्मा जी ने यहाँ पर कि गौ सेवक ही अगर गौशालाओं के अंदर नहीं जाएंगे तो अंदर जाएगा कौन? क्या गौ तस्कर अंदर जाएंगे? गौ कशी करने वाले अंदर जाएंगे? वह जो गौ माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे हैं, अगर उन्हें गौ माता की हालत नहीं दिखाई जाएगी तो फिर हालत किसे दिखाई जाएगी? भैया एक और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते। भैया आपका नाम? अंशु पहलवान। अंशु जी, आपको भी हमने लगातार देखा हुआ है, गौ माता की सेवा में हर समय आप तत्पर रहते हैं। जी 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 एक अच्छा बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाता जी है गौ माताओं के लिए, जी और उसके बावजूद भी आपके इस लोनी में जी गौ माता की ऐसी हालत, किसे मानेंगे जिम्मेदार? जिम्मेदार अधिकारी को मानेंगे जी हम, क्योंकि ऊपर से बजट इतना अच्छा आ रहा है। हम कैसे महाराज जी कह दे कि महाराज जी कुछ नहीं दे रहे, महाराज जी बहुत कुछ दे रहे हैं, फिर भी इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। गौ माता आए दिन क्या बताए हत्या हो रही है अब तो गौशाला के अंदर। तो गौ सेवक अंदर जाते तो पर देखने की गाय माता ठीक है नहीं है, उसको अधिकारी धमका के भगाते बाहर कि बाहर जाओ। तो हमारा क्या स्थिति बताओ लोनी के अंदर। फिर अधिकारी जब हमें गौ सेवक को भगा देंगे बाहर, हरा चारा लेके जाते, गौ माता के लिए गुड़ लेके जाते हैं, कोई व्यवस्था करने जाते हैं, उनको बाहर धक्के मारे भगाते हैं, उनको चलो अंदर बाहर जाओ, क्या करना है तुम गौशाला के अंदर। बड़ा सवाल अंशु पहलवान जी ने भी खड़ा किया है कि गौ माता को भोजन कराने या कुछ भी ऐसी व्यवस्था लेके अगर गौ सेवक जाते हैं तो उन्हें गौशालाओं के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। आखिर इसके लिए क्या वह अधिकारी जिम्मेदार नहीं है जिनके संरक्षण में इस कार्य को किया जा रहा है? अगर अभी कोई बात बनती है तो छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन बड़े अधिकारियों के आदेशों पर जो गौ सेवकों को रोका जा रहा है गौशालाओं के अंदर जाने से, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि होना ये चाहिए, ऐसे सभी अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अगर इस तरह के अवरोध पैदा किए जा रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या किया जाता होगा, ये तो वह अधिकारी भी जानते हैं और ये गौ सेवक भी जानते हैं, जो बेचारे हर समय गौ सेवा के लिए तत्पर है। एक साथी और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा जी, अच्छे समाज सेवियों में गिनती आती है आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इस क्षेत्र में गौ माता, हम राष्ट्र माता का भी दर्जा देते हैं, दुर्दशा। देखिए, अगर योगी जी, जैसा मेरे मित्र ने बताया था अभी, योगी जी के पास से बजट पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ भूसे का पैसा ये लोग खा रहे हैं, इनके कीड़े पड़ेंगे। सच बता रहा हूँ मैं आज आपको। गाय का मतलब ये गौ हत्या में शामिल है एक तरीके से। गाय मरने के बाद उन्हें सही से अंतिम संस्कार नहीं दिया जा रहा। 3-3, 4-4 दिन गौशाला में पड़ी रहती है गाय मरने के बाद। डीएलएफ 2 गौशाला है। अंशु जी हमारे गौ सेवक, कई लोग उधर गए थे, वहाँ गाय मरी पड़ी थी। अभी अगर आप जाके देख लो, अगर वहां ना मिले, एसडीएम साहब, ईओ साहब दोनों अपनी नींद में हैं, क्योंकि वो गौशाला से उन्हें मतलब नहीं है, वे दूसरे प्रोजेक्ट पे अपने पे लगे हुए हैं। उनका मकसद है यहाँ से बैग भर के लेके जाना, बस। वो अपने बैग भरने के काम पे लगे हुए हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद जिला प्रशासन के बाद, और इसी हफ्ते के अंदर अगर 2 दिन के अंदर हमें कोई नहीं रिजल्ट दिखता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाएंगे तो हिंडन एयरफोर्स पे 5 संगठन के 5 कार्यकर्ता आत्मदाह करेंगे, ताकि ये लोग मरने के बाद ही जगता है प्रशासन। आपने कितनी तहसील की जगह देखा होगा, यहाँ एसडीएम, ईओ, तहसीलदार जब जगते, जब कोई व्यक्ति बलि चढ़ जाता है। तो हम लोगों ने तय कर लिया, अपनी आंखों के सामने हम गौ माता को मरते नहीं देख सकते, तड़पते नहीं देख सकते। हम अपना आत्मदाह करेंगे और आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारी हत्या का मुकदमा एसडीएम लोनी, ईओ लोनी के ऊपर दर्ज होना चाहिए और इन पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार है, इनकी आप पता नहीं क्या, इन लोगों की बुद्धि में भर का, खुद हिंदू हैं, उसके बाद ऐसा इनका आ रहा है। चलो कोई एसडीएम मुसलमान होता तो हम मान लेते, चलो उसके धर्म का नहीं है, इसके बावजूद इन लोगों के, इनकी नींद से पट्टी नहीं खुल रही। अभी हम यो आने के बाद में, यहाँ जब हम तहसील पहुंचे, उसके बाद भी एसडीएम साहब अपने घमंड में आधे घंटे के बाद तहसील से बाहर आए। हम घमंड तोड़ना जानते हैं, ये समाज शक्ति है, समाज से बड़े अधिकारी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है कि आप धमका के भगा दोगे।
ये सब कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, सब हिंदू समाज के गौ सेवकों की लड़ाई है। अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होता तो हम एसडीएम साहब आपको रोड पे बुला के दिखा देंगे। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? पवन शर्मा। पवन जी, देखा जा रहा है लोनी के आसपास के क्षेत्र में भी गौवंश की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। सड़कों पर खड़ी हुई है, पन्नी खा रही है, कूड़ों के ढेर में खड़ी हुई है, जबकि योगी जी द्वारा एक अच्छा बजट गौशालाओं को दिया जा रहा है। देखिए, अधिकारी भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हैं। गौ माता की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये तो चाह रहे हैं कि हिंदू संगठन आए और अपने आत्मदाह करें, तब इनकी नींद जगेगी। ऐसा नहीं है कि पहले इनको ज्ञापन नहीं दिया गया या पहले इनसे बात नहीं की गई है। गौशालाओं में कभी जाकर देखते नहीं है। जो भी पैसा ऊपर से आ रहा है उसमें बंदर बाट करके ये अपना हिस्सा अपने अपने घर ले जा रहे हैं और उसके बाद कह देते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, गौ माता का जो बजट आ रहा है, ये माल खा रहे हैं, गौ माता कूड़ा खा रही है। बिल्कुल 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 भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे अधिकारी। नाश्ते में बादाम ना मिले तो इनकी नींद नहीं खुलती। सुबह नाश्ते में ड्राई फ्रूट चाहिए इन्हें, और वो गौ माता पराल खा लिए, कीड़े पड़ेंगे जो भी उस गाय का पैसा खा रहा है। तो बड़ा सवाल किया सभी गौ सेवकों ने कि हमारी बातें सुनी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। लेकिन हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाए। अधिकारी कानून के तहत उन सभी जो गौ माता की जो दुर्दशा कर रहे हैं, उनको कानून के तहत उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक भैया जी और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? राम बाबू बैसला। वैसला जी, देखा जा रहा है लोनी में गौ माता को लेकर गौ सेवक हर वो कार्य करने को तैयार रहते जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, लेकिन अधिकारी उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डालने का कार्य कर रहे हैं। जी, मैं परसों जो ये डीएलएफ पे 2 गौशाला है, मैं इसमें खुद गया था। मैंने जाकर वहाँ अंदर घुसा, मुझे रोकने का प्रयास किया गया। 9:20 पे जी मेरी वहाँ एंट्री है, जबकि गाय की जो खोर है बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। भूसे का टेंडर है, प्राण मिला वहाँ पे 4 किलो भूसा, 8 किलो कुट्टी पर डे एक गाय को मिलती है, जबकि वहाँ 2 किलो भी मौजूद नहीं है, एक तुड़का मौजूद नहीं खोर में। 8-10 गाय वहाँ मरी पड़ी। वो पूछा गया तो ये बताया गया कि ये रोड पर मरी है, जबकि ना कोई बाहर गाय मरी, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई पीने की व्यवस्था। घोटे घोटे गोबर पड़ा था, उसमें वो गाय खड़ी हुई थी। अक्सर देखा गया है ये जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कोई भी गाय की मौत हो जाती है तो कहते हैं कि एक्सीडेंटल गाय है। इनके रजिस्टर में मौत नहीं होती जी, जो सरकार से पैसा आ रहा हो उसे पूरा लेते। ये तो चाहते गाय मर जा और ज्यादा मरे, हर रोज 10 से 15 गाय मर रही है, लेकिन इनके रजिस्टर में एंट्री कुछ है, 200 कुछ गाय की एक गौशाला में एंट्री है, जो कि उसमें गाय लगभग 120 गाय। जिस गौशाला में 153 की एंट्री दिखा रहे हैं, उसमें लगभग 75-76 गाय बाकी मर गई, उनके रजिस्टर में नहीं मरी। अच्छा फैसला जी, हम चाहेंगे आपके माध्यम से इन अधिकारियों को एक संदेश जाए, तो क्या संदेश दें? संदेश तो देखो, गौ माता का श्राप इनको लगेगा, इनके घर में जौन मौत होगी, इनकी जो काजू बादाम की है, इनकी जीभ पे फालिश पड़ेगी। ये गौ माता की जो श्राप ले रहे हैं, इनके खानदान में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिसके कोई जवाब नहीं। तो ये कहना है फैसला जी का कि ऐसे अधिकारियों के घर में कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे उन्हें आभास होगा कि हमने कुछ गलत किया है। ये आक्रोशित गौ सेवक है और वह पीड़ा बोल रही है जो गौ सेवा की दुर्दशा अपनी आंखों से देख रही है। समय रहते अधिकारी संभले, अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ अंजाम दे, जिससे कि ये सभी गौ सेवक उस कार्य की ओर ना जाए जो पूर्ण रूप से इन अधिकारियों के खिलाफ जाएगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।